अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हूँ, खैरियत से हूँ आपकी दुआओं से। तो आज जो बनने वाला है वो आपको मैंने दिखा दिया है, तो लेट्स गो। आप ये देख सकते हैं, आज मैं बनाने लगी हूँ भिंडी चिकन। ठीक है, तो आप लोगों के साथ भिंडी चिकन की रेसिपी शेयर करने लगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो भिंडियाँ जो है वो काट के रख ली हुई थी, चिकन भी वॉश करके रख लिया था। 3 टमाटर है और चार हरी मिर्चें हैं, और मैंने 5 जो प्याज लिए थे बारीक काट लिया। काली मिर्च है, धड़ा मिर्च है, लाल मिर्च है, इसमें क्या कहते हैं, और गरम मसाला था, नमक था, हल्दी, और ये थी अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पे मैं रखूँगी भिंडियाँ फ्राई होने के लिए, यहाँ मैं रखूँगी प्याज फ्राई होने के लिए। तो ऑयल जो था वो गर्म हो गया था, तो इसमें सबसे पहले मैंने प्याज डाल दिया। तो मैंने कहा यार फ्राई कर, शाम के खाने की रूटीन थी, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो मैं भिंडी और चिकन ऐसे बनाती हूँ, आप लोग कैसे बनाती हैं आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं प्रोफेशनल तो नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है चीज़ जो अच्छा बना लेती हूँ। तो भिंडियाँ जो हैं आपने देखा ही होगा कि मैं भिंडियाँ कैसे बनाती हूँ। हम लोग सारी भिंडियाँ एक ही दफ़ा डाल देते हैं घी में, तो उसको अच्छी तरह से हम लोग भून लेते हैं। मतलब जब तक हमारा मसाला होता है तब तक हमारी भिंडियों को हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्याज जो है मैंने डाल दिया है सारा। तो क्या कहते हैं इसको, प्याज को मैं अच्छी तरह से मैंने कहा हिला लेती हूँ। अभी प्याज जो है अभी नरम नहीं हुआ था, तो ये अभी थोड़ा सा है, तो थोड़ी सा, लेकिन हमने इसको ज़्यादा लाल नहीं करना था। तो आप यहाँ पे जब आपका प्याज बिल्कुल नरम हो जाएगा तो आपने अदरक लहसुन का 1 चम्मच डालना है। वैसे तो जब मैं भिंडियाँ बनाती हूँ लेकिन अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डालती हूँ, तो लेकिन जब मैं भिंडी चिकन बनाती हूँ तो मैं 1 अदरक लहसुन का जो चम्मच का पेस्ट होता है वो मैं लाजमी डालती हूँ। तो आप ये देख सकते हैं वो हो गया था। अब मैं इसमें चिकन डाल के चिकन को भूनूंगी, चिकन को फ्राई करूँगी। ठीक है, तो आज जब हम लोग चिकन को ऐसे फ्राई करते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के प्याज में, तो चिकन में से स्मेल नहीं आती है। आप लोग भी कभी ये वाली ट्रिक यूज़ कीजिएगा, बहुत अच्छा बनता है, स्मेल भी नहीं आती। और यहाँ पे आप मेरी भिंडियाँ देख सकते हैं, ये लाइट मैंने ऑन की थी, लाइट गई हुई थी, तो जिसकी वजह से आप लोगों को भिंडियाँ ग्रीन ग्रीन लग रही हैं, लेकिन ये लाइट के बगैर ब्राउन हो गई हुई थी, तो ब्राउन होना शुरू हो गई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो चिकन है, मेरा चिकन फ्राई होना है। तो अभी चिकन को भी टाइम लग रहा था, तो मैंने कहा चलें, चिकन तो जो नॉर्मल फ्राई हो गया है, तो अब इसमें टमाटर और हरी मिर्चें डाल के इसको मैंने भूना। तो जब वो भी मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया, आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने मसाले वगैरह डाल दिए थे, क्योंकि टाइम नहीं था, सबको भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, तो बस खाना बनाने की तो आप लोगों के साथ शेयर किया। तो यहाँ पे जब मैंने भून लिया था उसको, उसकी बुनाई अच्छी तरह से कर ली थी, तो मैंने ना पानी डाल के ना चिकन को गालने के लिए रख दिया था। मैंने कहा जब चिकन जो है ना थोड़ा सा गल जाएगा ना, थोड़ा ही डाला था क्योंकि मैंने आपके सामने चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था, तो बस थोड़ा बहुत जो कसर होती है वो पानी से निकल जाएगी। तो ये ना भिंडियाँ, इस तरफ भिंडियाँ फ्राई हो रही थी, तो यहाँ पे मैंने ना इसको ना ढक्कन रख के दम पे रख दिया था। मतलब फ्लेम थोड़ी सी मीडियम थी, बिल्कुल आपने स्लो नहीं रखनी है, तो मीडियम पे है। यहाँ पे मेरी भिंडियाँ जो है वो फ्राई होना शुरू, आप देख सकते हैं। आपको मैं लाइट ऑफ करके दिखा रही हूँ कि जो भिंडियाँ हैं वो उनका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे चिकन है, चिकन में मैंने देखा था थोड़ा सा पानी था, तो अब मैं इसको दोबारा से ढक्कन रख दिया था। अब जो चिकन फिर मैंने थोड़ी देर बाद देखा तो चिकन में बिल्कुल थोड़ा सा पानी रह गया था, तो मैंने पानी को खुश करने के लिए फ्लेम थोड़ा सा तेज़ किया था, तो ये चिकन जो था वो गल गया था। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ इमली। इमली का टेस्ट मैं इसलिए डाल रही हूँ इसमें क्योंकि हमने भिंडी डाल के बनाना है, तो जब तक भिंडियों में इमली ना डले तो मज़ा ही नहीं आता है। टमाटर तो वैसे मैंने ज़्यादा ही डाले थे। अब मैं इसको अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर ली थी, तो आप देख सकते हैं मैंने जो भुनाई है उसकी कर लिया। मैं इसमें भिंडियाँ डाल के इसको भुनाई इसकी करूँगी ताकि भिंडियों के अंदर मसाला अच्छी तरह से चला जाए। तो अब ये मैंने भिंडियाँ जो हैं इसमें डाल दी हैं। तो एक हाथ से वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है गाइज़। अगर आप लोगों को ये मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी करना है। तो यहाँ पे मैंने भिंडियों को डाल के अच्छी तरह से मसाले में भून लिया है। तो अब मैं इसको दम पे लगाऊंगी, 5 मिनट के लिए दम पे लगाऊंगी ताकि ये ऑयल जो है इसका आ जाए और भिंडियाँ भी थोड़ी सी नरम हो जाए, उसमें मसाला अच्छी तरह से चला जाए। तो अब ये मेरा फाइनल लुक आप लोग देख सकते हैं। जो भिंडियाँ और थी वो बहुत अच्छा, बहुत मज़े का ये सालन बना था। सब ने बहुत कहा बहुत ही अच्छा बना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।